हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज वेडनेसडे के बारे में। तो मैंने 5 एपिसोड देख लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर है, जो देखने में काफी मजेदार थे। तो इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 में टाइलर जो है हाइड बनकर वेडनेसडे को खिड़की के बाहर फेंक देता है, लेकिन हमेशा टाइलर जो है वेडनेसडे को कभी भी जान से नहीं मारता और उसे सिर्फ खाली हार्म करता है। तो टाइलर का ये एक तरह का पैटर्न ही रहता है। तो एपिसोड 5 में वेडनेसडे जो है हॉस्पिटल में पाई जाती है, तो उसे कुछ होता नहीं होती, जो उसे खाली उसे छोटी मोटी चोटें आई रहती है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है। और वेडनेसडे की माँ मोटिशा और उसके फादर गोमेस और थिंग और वो सब भी हॉस्पिटल में वेडनेसडे के साथ में होते हैं। तो मोटिशा वेडनेसडे को डरावनी कहानी सुनाती रहती है और वो गोमेस को बोलती है कि शायद डरावनी कहानी सुन के वो जल्दी होश में आ जाएगी। उतने में ही वेडनेसडे को होश आ जाता है। तो उसकी नई मार्गदर्शक लोरेसा विंग खड़ी रहती है। तो आपने इन्हें फर्स्ट सीजन में देखा होगा, जहाँ पर वो स्कूल की प्रिंसिपल बनी है और वो लास्ट एपिसोड में मर जाती है। तो इन्हें इस सीजन में वेडनेसडे का मार्गदर्शक बना के लाया है। वेडनेसडे प्रिंसिपल विम्स को देख के कंफ्यूज हो जाती है। प्रिंसिपल विम्स बताती है कि वो उसकी बहुत दूर की रिश्तेदार है। तो प्रिंसिपल विम्स बताती है कि तुम इतनी खतरनाक लड़की हो कि तुम्हारा कोई भी स्पिरिचुअल गाइड बनने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उसे थोड़ा सा पसंद करती थी और उसे सताने के लिए उसकी स्पिरिचुअल गाइड बन गई। वेडनेसडे के सारे बुरे काम याद दिलाती है। आइलैंड बनने वाली है, जो कि उसे अभी तक नहीं पता है, और अपने अंकल के साथ में मिलकर और हाइड को भी बिलो हिल से भगा देती है, और जो डेंजरस कैदी थे उन्हें भी जेल के बाहर भगा दिया। और वेडनेसडे कहाँ मानने वाली थी और उसकी बात नहीं सुनती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूडी को। स्टोन हर्स्ट की बेटी रहती है, इसने सारे कांड किए थे बिलो हिल्स के नीचे लैब में, जहाँ सारे आउटकास्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी। और एपिसोड 4 में अंकल फेस्टर की वजह से धमाका होता है। इसमें डेंजरस कैदी और मेंटल पेशेंट भी होते हैं, जहाँ पर सारे कैदी जो है भाग जाते हैं। तो यही सब जो है मीडिया वाले लोग को बताती रहती है और यही बोल के जो है चली जाती है। इंस्पेक्टर मीडिया वाले लोग से कहती है कि आप लोगों को ये तीनों जन दिखाई दिए, तीनों जन के बारे में कुछ भी पता चले तो इन्फॉर्म कर देना। तो मीडिया वाला पूछता है कि क्या ये लोग इसी इलाके में है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि शायद फेस्टर एडम मर चुके हैं, जॉन डो वो ज़ॉम्बी, उसका कुछ पता नहीं, और टाइलर को बहुत सारी गोलियां लगी हैं। फिर उसे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि वेडनेसडे को होश आ चुका है। और फिर हमें इंस्पेक्टर जूडी से पूछते हैं कि वेडनेसडे एडम वहाँ पर क्या गई थी, कि वो अपने अंकल से मिलने गई थी या फिर उन्हें एसाइलेंस से भगाने गई थी। लेकिन जूडी बोलती है कि वो अपने अंकल से मिलने आई थी, लेकिन वो गलत टाइम पे गलत जगह पे थी, और उतना बोल के जो चली जाती है। जूडी एक आदमी से फोन पे बात करती है, जहाँ पर उसने उसको पैसे दिए हुए रहते हैं। लैब से जितने भी आउटकास्ट के लोग भाग चुके थे उनको मार्केट ढूंढ के दफन कर सके, ताकि वो सारी बातें बाहर न आ सके, क्योंकि इन लोगों का फिनल तो 15 साल पहले हो चुका था। लेकिन शिकारी कहता है कि एक ही आउटकास्ट मिसिंग है, जो है 1938। लेकिन जूडी बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी पैसा लगाया, तो उसे ढूंढ के जल्दी खत्म करो। और दूसरे सीन में वेडनेसडे जो रहती है वो हॉस्पिटल से जाने के लिए अपनी पैकिंग करती होती है। तो उतने में जो जूडी आ जाती है लिली लेके और बोलती है कि नई शुरुआत करने के लिए ये फूल काफी अच्छे है। और फिर जो दोनों एक दूसरे को जो है धमकी देने लगते हैं। फिर वेडनेसडे जूडी को जो धमकी देती है, नीचे तुम्हारी लैब में आउटकास्ट के साथ में क्या हुआ, उसकी टिप जो है शेरिफ को जल्दी पहुंचने वाली है। लेकिन जूडी बोलती है कि तुम्हारे को वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय धूल चढ़ी फाइल के। लेकिन फिर में जो वेडनेसडे जो बोलती है कि बढ़ाई मारी हो क्या। लेकिन फिर जूडी भी वेडनेसडे को धमकी देती है कि तुम विलो हिल में कैसे अंदर घुसी, तो ये चीज भी जो है शेरिफ को बता देगी। लेकिन फिर बाद में वेडनेसडे जो है एक आउटकास्ट के बारे में पूछती है, जिसका नंबर होता है 1938। तो वो बोलते हैं कि ये कौन है, तो तुमने इसे फर्जी श्रद्धांजलि क्यों दी थी, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जूडी की शक्ल पे से स्माइल गायब हो जाती है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो उतने में जो है वेडनेसडे बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पर एक सिस्टर आके उसे जो एक फूल और बुके देती है, और उस कार्ड में लिखा होता है कि एनेट और वेडनेसडे आज रात मरने वाले हैं। तो वो पूछते कि ये किसने दिया, तो वो बोलती है कि उस सामने खड़े हुए लड़के ने दिया। तो देखती है तो सामने जो है टाइलर खड़ा रहता है और उसे जो बाय करता रहता है। और फिर उतने में जो है उसके वो पीछे भागने लगती है, और फिर टाइलर जो है वहाँ से भाग के छुप जाता है। तो स्कूल में एजैक और बियंका, तो दोनों जन बियंका की माँ को जो है एक स्कूल के जले हुए हिस्से में रखते हैं। तो एजैक जो है गूगल करके सारी चीजों को पता लगा लेता है। तो एजैक बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारी फैमिली जो है मॉर्निंग सॉन्ग के कांड में फंस गई है। तो गिडेन जो है एक ग्रुप का लीडर होता है, जहाँ पर लोग मॉर्निंग सॉन्ग गाकर लोगों को ठगा करते थे। तो बियंका बताती है कि बचपन से ही वो गिडियन को अपना हीरो मानती थी, लेकिन गिडियन जो है उसे ग्रूम कर रहा था क्योंकि उसकी माँ के बदले उसे वो यूज कर सके, और उसके बाद जो है वो सब कुछ खराब हो चुका है। लेकिन एजैक बताता है कि जब तक तुम लोग नेवर मोड में हो तो तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तो इतना बोल के जो है उन लोग बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे सीन में वेडनेसडे अपने रूम में आती है और इनेट बोलती है कि इतनी जल्दी वापस आ गई। तो वेडनेसडे प्रिंसिपल रीम्स को देख के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे को देखने आई थी कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। लेकिन इनेट बोलती है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, तुम्हें याद नहीं है क्या, शायद सर पर चोट लगने के दर्द की वजह से तुम्हें याद नहीं है। तो इनेट वेडनेसडे को कहती है कि उसे लगा था कि वो उसकी मॉम की यहाँ ठीक होने तक रहेगी। टाइलर जो है अभी भी आजाद घूम रहा है। तो इनेट कहती है कि सैन डिएगो ने तो कहा था कि उसे बहुत सारी गोली लगी है, तो कहीं वो मरा पड़ा होगा।
लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वो जेरिको में। तो इनेट बोलती है क्या तुमने देखा क्या उसे? तो वेडनेसडे इनेट से कहती है कि अपना सामान बांधो और घर चली जाओ, टायलर अभी भी शहर में घूम रहा है और वो सब ठीक कर देगी। लेकिन इनेट बोलती है कि सब ठीक कर दोगी, अब भगाने के बाद अब ठीक कर दोगी। तो प्रिंसिपल रिम जो रहती है इन दोनों के मजे लेती रहती है। लेकिन वेडनेसडे इनेट को बोलती है कि टायलर हम दोनों को मारने आने वाला है। लेकिन इनेट वेडनेसडे से बोलती है कि वो टायलर से नहीं डरती। पिछली बार भी जो है इनेट ने वेडनेसडे को टायलर से बचाया था। तो वेडनेसडे इनेट से कहती है कि तुम लकी थी, गैल्विन ने टायलर के ऊपर गोली चला दी। और इनेट जो है वेडनेसडे को बोलती है कि लकी तो तुम थी कि मैं वहां पर तुम्हारे को टायलर से बचाने के लिए आ गई। तो प्रोफेसर रिम जो है वो कहती है कि लड़की ने यहाँ पर भी बाजी मार ली। तो वेडनेसडे के जो है मजे लेती रहती है। लेकिन प्रिंसिपल रिम कहती है वेडनेसडे से कि इससे बता दो कि ये मरने वाली है। लेकिन फिर इनेट वेडनेसडे को बुरा भला कह के रूम से बाहर चली जाती है। तो वेडनेसडे डे ऑफ डेथ के बारे में बताती है कि वो कहाँ मरना पसंद करेगी। एल्डियर डे लॉस मॉर्टस उसकी विश लिस्ट पे टॉप पे आता है। तो डे ऑफ डेथ उसे काफी पसंद है, जहाँ पे ढेर सारे कंकाल और मुर्दों से बातें और कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों से बातें करना, तो उसे वो काफी पसंद है। लेकिन इस साल उसके अतीत का बिन बुलाया साया लौट आया है। लेकिन प्रिंसिपल रिम वेडनेसडे के पीछे पीछे घूमती रहती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये आज का दिन वो कैसे बना है। रिम्स मेमोरियल कहाँ रखा जाएगा, यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी दे दी और स्कूल के लिए बहुत कुछ भी किया है। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि गुडी की बातें और आपका मेरा पीछा करने से ज्यादा बेहतर थी। लेकिन प्रिंसिपल रिम्स ज्यादा शोषा करना नहीं चाहती थी, वो खाली एक अपना मेमोरियल लगाना चाहती थी, जहाँ पर वो एक अपना स्मारक बनाना चाहती थी। कुछ कैंडल्स, कुछ टेडी बियर उसके छाने वाले लगा सके। और तभी प्रिंसिपल बैरी बचकान हरकतें करते हुए नजर आता है। तो टी शर्ट को तोप में डाल के उड़ाते हुए नजर आता है और एक टी शर्ट जो है प्रिंसिपल रिम के आर पार हो जाता है। तभी प्रिंसिपल रिम्स बोलती है कौन है बदतमीज। तो प्रिंसिपल बैरी स्टूडेंट लोग को बताते हैं कि आज शाम वो नवंबर के कब्रिस्तान जुलूस लेके जाएंगे, जहाँ पर वो पूर्वजों को श्रद्धांजलि देंगे, इन्हें बनाएंगे और जम के पार्टी करेंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे। तो तभी वेडनेसडे आके कहती है कि आज शाम का इवेंट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि टायलर जो है आजाद घूम रहा है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि संडे होगा ने कहा है कि वो टायलर यहाँ से जा चुका है। और ये भी कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी होगी और स्कूल भर के और कर्स के स्टूडेंट भी होंगे, जहाँ पर टायलर को जो है रोक लेंगे। और हमारे साथ में प्रोफेसर कैप्री भी होगी, तो वो पहले भी हाइट से जो है लड़ चुकी है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेडनेसडे थोड़ा सा सुन के शॉक हो जाती है प्रोफेसर कैप्री के बारे में कि वो हाइट के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है, और पूछती है कि वो हाइट के बारे में क्या जानती है। तो प्रिंसिपल बैरी बोलता है कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो वेडनेसडे। तो वेडनेसडे प्रिंसिपल बैरी से पूछती है कि आप प्रिंसिपल रिम्स को कैसे सम्मानित करेंगे। तो प्रिंसिपल बैरी कहता है कि इतने महीनों की मेहनत से स्टूडेंट और डोनर लोग के ऊपर से मैंने इसकी यादें मिटाई है। तो वो सीधा डायरेक्टली मुंह पे बेइज्जती करके चले जाता है। लेकिन प्रिंसिपल रिम्स बोलती है कि इतनी मेहनत से स्कूल के लिए इतना सब कुछ किया। तो इसे सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि आपने देख लिया अपना आईना। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं पर्सली उदास बैठा रहता है अपने गार्डन में और अपने पेट्स क्लब को याद करते रहता है। तो तभी उसके फादर गोमेस आके बोलते हैं कि यहाँ बैठा मेरा काला कौवा, और बोलते हैं कि हमने तो तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया तुम्हारी बहन की वजह से। लेकिन फिर पर्सली बोलता है स्लब को जो है भूख लग रही थी, उसने थोड़े से लोगों को खा लिया है, तो उसमें जो है इसकी क्या गलती है। तो उसके फादर बोलते हैं कि अपने पहले पेट्स को गंवाना काफी मुश्किल होता है, और बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल फेस्टर के पास भी एक पेट था जो उसे वो खून पिलाते थे, लेकिन फिर भी वो उनका हो नहीं पाया। तो पर्सली बोलता है कि स्लब को उसने मौत से जिंदा किया है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसको फिर से मार देंगे। तो गोमेस बोलता है कि क्यों ना एक काम करता है कि हम दोनों उसे ढूंढने के लिए चलते हैं बाहर और साथ में मजे भी करेंगे। आगे हम देखते हैं कि टायलर एक गंदे से सड़े से नाले में छुपा बैठा रहता है, जहाँ पे उसे विजन होता है अपने फादर गैल्विन का, जो उसे बोलता है कि ये अपनी हालत कैसी बना के रख, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर इस हालत में अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे को देख लेती तो तुम्हारी माँ का हाल क्या होता। तो ये सिचुएशन देख के पता चलता है कि गैल्विन और टायलर की बिल्कुल भी नहीं जमती थी, लेकिन गैल्विन और उसकी वाइफ की जमती थी। लेकिन ये जोड़ा भी सुखी नहीं था और गैल्विन रोज दारू पी के आता था, जिसकी वजह से टायलर को रोज नजरअंदाज करता था, जिसकी वजह से टायलर जो है अकेला पला बड़ा। और इतने में टायलर जो चिकने चिल्लाने लगता है गैल्विन को और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो शूटर आवाज सुन के नाले के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उसे पानी में कुछ दिखाई देता है, तो वहाँ पर वो शूट कर देता है, लेकिन वो डमी निकलती है। तभी टायलर हाइट बनकर पीछे खड़ा रहता है और वो शूटर को मार देता है। तभी नाले के बाहर ज़ॉम्बी भी भटकते रहता है और आवाज सुन के जो है नाले की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर दूसरे सीन में स्कूल में वेडनेसडे प्रोफेसर कैप्री के रूम में उसके डेस्क पर उसके पेपर्स पढ़ते रहती है, जहाँ पर प्रोफेसर कैप्री आके उसे देख के कहती है कि हाइट के हमले से कुछ ही लोग बच पाते हैं। तो उसे देख के काफी खुशी हुई, लेकिन फिर बाद में देखती है कि वो उसके पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो उसे वो डांट देती है। लेकिन वेडनेसडे पूछते है कि आपके बॉयफ्रेंड ने भी आपको मारने की कोशिश की थी, जिसका नाम है अल्फिन, जो हाइट था। और वेडनेसडे पूछते है कि आपको एक हाइट से प्यार था, और कहती है कि टायलर आने वाला है, तो हाइट के बारे में आपको जो कुछ भी पता है आप सब कुछ बता दो। लेकिन प्रोफेसर कैप्री बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती थी और वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसकी मास्टर भी उससे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसके मास्टर ने उसे मारने के लिए भेजा। उस दिन पूर्णिमा थी तो वो बच गई, लेकिन गलती से वो हाइट ने उसके मास्टर को ही मार दिया। ये लव स्टोरी कहीं ना कहीं वेडनेसडे की लव स्टोरी से मिलती जुलती लग रही थी। लेकिन प्रोफेसर कैप्री बताती है कि एक हाइट को उसकी मास्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
और उसके इंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो बेचारा ना ढंग से जी पाया और उसी गम में वो मर गया। और दूसरी तरफ फीमेल हाइट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहती है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहती है। लेकिन फिर वेनसडे पूछती है कि क्या हाइट का दूसरा कोई मास्टर बन सकता है, लेकिन प्रोफेसर कैप्री बोलती है कि ऐसा कभी सुना तो नहीं है और ऐसा करना भी बेवकूफी होगी। तो इतने में वेनसडे के दिमाग में खुराफातें चलने लगती है। प्रोफेसर कैप्री बोलती है कि तुम ऐसा करने की सोचना भी नहीं, लेकिन फिर वेनसडे बोलती है कि कोई बेवकूफी ऐसा करेगा। और दूसरे सीन में ज़ॉम्बी जो रहता है वो शूटर का दिमाग खाते रहता है और उतने में जो है पानी में एक तैरते हुए फोटो दिखाई देती है। तो इनेट अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ में बैठी रहती है, समझाता है कि वो टाइलर से नहीं लड़ सकती, तो इसलिए जो है वो अपने घर चली जाओ और कहता है कि टाइलर से दूर रहो और छुप के रहो। और ये भी कहता है कि तुम उससे अकेले लड़ नहीं पाओगी। तो तभी इनेट को एक आइडिया आता है कि तो ये बात तो सही है कि वो अकेले लड़ नहीं पाएगी उससे, तो क्यों ना मेरा दोस्त मेरी मदद करे। एनेट थिंक के जरिए नाइट शेड के लोगों को एक मीटिंग के लिए लेटर भिजवा देती है। तो एग्नेस छुप के सारी चीजें देखती रहती है। तो दूसरे सीन में पक्सली और उसका फादर जो है जंगल में ज़ॉम्बी को ढूंढते रहते हैं और पक्सली जो है काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसका पेट जो है ज़ॉम्बी वो नहीं मिलता उसे। लेकिन फिर उसका फादर जो है वो कहता है कि शायद उसने अपना दाना पानी कहीं और ढूंढ लिया होगा और कहते हैं कि यहाँ से कहीं और चला गया होगा। तो उसे फिर वो घर चलने के लिए कहता है। तो उतने में जो है तभी यहाँ पर सारे शहर के लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो तभी उसके फादर एक लड़के से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि पिलग्रिम वर्ल्ड जा रहे हैं। तो तभी पक्सली अपने फादर को बोलता है कि हम भी चले गया। तो उसका फादर बोलता है कि अपनी माँ को मत बताना। और फिर लोग जो है चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके पीछे जो है तो स्लब भी उनको देख के उनके पीछे पीछे चले जाता है। और अब यहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें एक शूटर की बॉडी मिलती है जिसके ऊपर हाइट के पंजों के निशान भी थे और साथ ही उसके दिमाग को खाया भी था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि शायद हाइट और ज़ॉम्बी दोनों जन मिले हुए। और साथ ही हम लोग एक उस लेडी को देखते हैं जो एक घर में बैठी हुई है और ये वही 1938 की लुइस है जो विले हिल से भाग के आई थी और वो न्यूज सुनती रहती है टाइलर के बारे में। और सेकंड सीन में हम देखते हैं कि पर्सली और उसका फादर जो है मेले में पहुंच जाते हैं और मेला काफी अच्छा दिख रहा था और बहुत चहल पहल दिख रही थी और लोग जो है काफी इंजॉय कर रहे थे। और फिर एक औरत का नाम सेनोरिटा रहता है जो फिर इन लोग ग्रीट करती है और फिर गोमेज भी इन लोग की लैंग्वेज में उससे बात करता है और कहती है पिलग्रिम वर्ल्ड के मजे लेना हो तो हॉन्टेड हैसिएंडा में जाना मत भूलिए। और फिर उसके बाद स्लब भी बेड के साथ में मेले में घुस जाता है और अब यहाँ वेडनेसडे थॉर्न हिल की किताब में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती होती है कि आखिर हाइट को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तभी वेडनेसडे को लगता है कि प्रिंसिपल वीम्स खड़ी है, लेकिन वहाँ पर जो है एग्नेस रहती है जहाँ छुप के सारी चीजें देख रही होती है। और फिर वेडनेसडे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही है। तो फिर एग्नेस जो है हमेशा की तरह उसे मस्क का पॉलिश लगाना शुरू कर देती है। तो फिर वेडनेसडे उसे भगा देती है कि जाओ यहाँ से फालतू की बातें मत करो, लेकिन एग्नेस उसे इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई चीज लाती रहती है और फिर नाइट शेड की मीटिंग के बारे में वेडनेसडे को बता देती है। और फिर इसके बाद हम लोग यागो टावर देखते हैं जहाँ पर नाइट शेड के मेंबर्स आए हुए रहते हैं। हालांकि इनेट इस ग्रुप की मेंबर नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इनेट को मदद की जरूरत थी और यहाँ पर वो बताती है कि टाइलर उसके ऊपर कैसे अटैक करने वाला है, तो उसे बाकी सबकी मदद की जरूरत है। लेकिन सब इनेट की बातें मानते ही नहीं और वेडनेसडे भी वहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एनेट वापिस से कहती है कि तुम उसे अकेले हरा नहीं पाओगी, आखिर तुम्हारे पास प्लान ही क्या है। तो वेडनेसडे कहती है कि इस बार मेरे पास प्लान है, जिसके बाद वेडनेसडे थिंक के साथ में मिलकर लैब में एक फार्मूला बनाना शुरू करती है, एक ऐसा फार्मूला जिसके इंजेक्शन से टाइलर अपने मास्टर को बदल सकता है और फिर वेडनेसडे उसकी नई मास्टर बन जाएगी। और फिर वो अपना फार्मूला बनाने लगती है। तभी प्रिंसिपल रीम्स उसे आके समझाने लगती है और थॉर्न हिल प्रैक्टिकल थी, लेकिन तुम उसे लाइक करती थी। अगर सब कुछ ठीक हो भी गया तो टाइलर फिर भी पलटवार कर सकता है जैसे थॉर्न हिल के साथ में किया था, और ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बेवकूफी है। और वेडनेसडे को पता था वो हाइट को किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी और नई मास्टर बन पाएगी। प्रिंसिपल रीम्स की बातों को नजरअंदाज करती है और वहाँ से फिर वो अपना फार्मूला बना के चली जाती है। और यहाँ पर हम मेले का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी अंदर घुस चुका था और फिर ज़ॉम्बी जो है मेले के हॉन्टेड हैसिएंडा में घुस जाता है और एक आदमी की बुरी तरह से जान ले लेता है और फिर उसका दिमाग खाना शुरू कर देता है और लोग ये सब देख के चीखने चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और तब पुलिस वाले लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ज़ॉम्बी मेले में पहुंच चुका है। लोगों की भगदड़ देख के पसली को पता चल जाता है कि शायद ज़ॉम्बी यही है और वो भी ज़ॉम्बी को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ चले जाता है, लेकिन गोमेज उसे मना करता है कि बेटा तुम अंदर मत जाओ। और पक्सली कहता है कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास मेरी पावर है। यानी पक्सली के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी, तो वो आराम से किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। और अंदर जाते ही स्लब उसे दिखाई देता है और इस बार स्लब बोलने भी लगा था। स्लब पक्सली से रिक्वेस्ट करता है कि अब उसे नई जिंदगी मिल गई है तो उसे वो बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे तो उसे मार देंगे, प्लीज उसे जाने दे। पक्सली को ज़ॉम्बी के ऊपर दया आ जाती है और उसे वो जाने देता है जो इतने सारे लोगों को मार रहा था। बाहर आके इवन अपने फादर को भी नहीं बताता कि वो स्लब से मिला था, लेकिन गोमेज ने तो पहले ही स्लब को जाते हुए देख लिया था और कहीं ना कहीं उसके चेहरे को भी पहचान लिया था कि आखिर ये कौन है। तो आगे हम देखते हैं मोर्टिशिया जो डे ऑफ डेड के जुलूस में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ लुइस आ जाती है और तभी आके कहती है कि मैंने तुम्हें गार्डन में देखा। मोर्टिशिया उसे पेंगोस करके
बुलाती है। मोटिशा कहती है कि उसने और गोमेज ने उसके फ्यूनरल पे फूल भेजे थे, लेकिन फ्रांसवाइज कहती है कि वो बिलो हिल में कैद थी। तो वेडनेसडे की फोटो उठा के पूछती है कि तुम्हारी बेटी है, और फिर बोलती है ये लड़की एक फरिश्ता है जिसने मेरी जान बचाई है। और फिर वो कहती है कि लोग उसका शिकार कर रहे हैं। फिर कहती है कि तुमने मेरी स्कूल में भी काफी मदद की थी, तो मेरे बेटे को ढूंढने के लिए भी मदद करो, जो बिलो हिल से वो भी भागा था। तो वो इस तरफ नेवरमोर आ रहा है। तो मोटिशा कहती है कि इसका मतलब टाइलर, तो ये लुइसी फ्रैंकोइस कैल्पिन है, जो टेलर की मॉम है। फिर आगे हम देखते हैं स्कूल के स्टूडेंट लोग को नेवरमोर के कब्रिस्तान में जुलूस लेके जाते रहते हैं, जहाँ पर टाइलर भी छुप के उनके साथ जाते रहता है। और वहीं वेडनेसडे और एनेट और नाइटशेड के मेंबर्स छुप के देखते रहते हैं, टाइलर का आने का इंतजार करते रहते हैं। और प्रिंसिपल बैरी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते रहता है। और फिर उतने में ही थिंक को वेडनेसडे को टाइलर का आने का इशारा देता है। फिर उसके बाद थिंक टाइलर को एनेट की तरफ इशारा करता है, और फिर टाइलर एनेट के पीछे भागता है, और एनेट जो है उसे एक रूम में ले जाती है और उससे पूछता है कि वेडनेसडे कहाँ है, तो वो अकेली नहीं आई है। तो उतने में जो है नाइटशेड के मेंबर भी बाहर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, और फिर जो टाइलर को उकसाने लगते हैं। तो टाइलर उतने में जो है हाइट बन जाता है। फिर पीछे से जो वेडनेसडे आ जाती है। तो वेडनेसडे फॉर्मूला वाला इंजेक्शन लेके हाइट को मारने वाली होती है। तो उतने में जो है और उसे पीछे घूम के देखता है और उसे उठा के फेंक देता है। फिर नाइटशेड के लोगों को भी वो मारने लगता है, और फिर जाके फिर एनेट को मारने ही लगता है। तो उतने में जो वेडनेसडे उसे वापस से बुलाती है, लेकिन वो कहती है कि एक टाइम पर उसे वो प्यार करती थी, लेकिन वो अब नहीं करती। लेकिन वो जो हाइट का ध्यान भटकाती होती है और कहीं ना कहीं टाइलर को अपनी बातों में उलझा रही होती है। तो तब एक ट्विस्ट आता है और बड़ी सी फीमेल हाइट आ जाती है और आके टाइलर को जोर से धक्का दे देती है। और फिर वेडनेसडे जो सामने जो खड़ी रहती है और उसे भी जो है मारने जाती है। तो उतने में जो मोटिशा जो है और फीमेल हाइट को जोर से फ्रैंकवाइज करके चिल्लाती है, तुमने मुझे वादा किया था। यानी कि लोगों के बीच में एक डील हुई थी कि वेडनेसडे को कोई कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद जो फीमेल हाइट जो रहती है वो टाइलर को लेके निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे जो उसकी माँ के ऊपर जोर से चिल्लाती है और मोटिशा भी वेडनेसडे को चिल्लाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और वेडनेसडे कहती है कि तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया, सब कुछ ठीक से होने ही वाला था। और मोटिशा वेडनेसडे को डांटती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, कि एक हाइट को तुम कंट्रोल करने चली थी, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और फिर वेडनेसडे पूछती है कि तुमने उस हाइट को कहीं पास बुलाया, ये कौन है और तुम्हारे बीच में कुछ डील हुई थी क्या। तो वेडनेसडे कहती है कि आपका दिमाग खराब है कि आप एक हाइट के ऊपर भरोसा कर रहे हो। तो मोटिशा कहती है कि मैं एक हाइट के ऊपर नहीं, एक माँ के ऊपर भरोसा कर रही हूँ। वो टाइलर को जरूर कंट्रोल करके यहाँ से शहर से बाहर ले जाएगी। लेकिन वेडनेसडे को ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें अब जो है खत्म हो गई होगी और टाइलर जो है चला गया होगा, लेकिन ऐसी फीलिंग जो है उसे आ नहीं रही। और दूसरी तरफ मोटिशा गोमेज को बताती है कि आज वो फ्रांसवाइज से मिली। और फिर गोमेज भी कहता है कि आज वो भी जो है स्लब के चेहरे में आइजैक को देखा। और जूडी भी जो है भागने की तैयारी में रहती है अपना सामान बांध के, लेकिन स्लब जो है दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है और आके कहता है कि तुम मुझे शायद भूल गई या फिर तुम्हें मैं याद हूँ। और फिर दूसरे सीन में जो है टाइलर और उसकी माँ बेटे का प्यार दिखता है जो उसे वो हील कर रही होती है। और फिर लास्ट सीन में जो है एनेट और डांस क्लास में डांस कर रही होती है और इतने में जो उसके पंजे जो है बड़े हो जाते हैं और वहाँ से वो खिड़की खोल के भाग जाती है, लेकिन उसके कपड़े जो है वहीं पड़े रहते हैं, मतलब वो वेयरवुल्फ बन जाती है। और पीछे से जो है प्रोफेसर कैबरी आ जाती है और देख लेती है उसे। तो उतने में एपिसोड हो जाता है खत्म। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।